लड़का बाहर जा रहा, बीच में उसको एक दोस्त मिला, तो कहा हम भी चलेंगे आपके साथ। जाने के बाद क्या हुआ है, रास्ते में गए सब तो कहे कि ऐसा है यहाँ सब कुछ शाम करके खा लिया जा, कुछ कब चला जाएगा। सब कुछ खोल रहा है, इसका साथ जो था सब कुछ खोल रहा है, तो कह रहा है किसी ने कोई सामान सब कुछ जो बेचा है उसका सामान कोई इसमें आ गया, दोस्त यही रहो, अब मैं जा रहा हूँ उसका सामान दे करके आ रहा हूँ, तब हम लोग चलेंगे। कहा ठीक है जाओ। गया, जा करके कहाँ से लौट करके आया, झूठ बोल रहा था कि सच बोल रहा था। आया तो दोनों सब कुछ आने ये खा लिया, सब कुछ खान करके वो कहा दोस्त यहाँ बैठो, हम जा करके थोड़ा सा नहा वहा करके आ रहे हैं, तब खा लेना है कि चला जाए। कहा ठीक है। वो गया नहाने के लिए, बेचारा जितना सामान इसका था वो पुड़ियाया गठरी बांध करके लेकर जब ये आ रहा है तो कहा अरे भाई ये कहाँ चला गया। आधा घंटा पौन घंटा के बाद होने के बाद में कहा तो वो तीन लोग में तिलकधारी बट्टी मरल हाथ पसारी चल गए। बाद ही आगे बढ़ने के बाद में जा रहा है तो देख रहा है ये मकड़ी का पेड़ है बड़ी विशाल, उस पर बहुत चिड़िया रहती। तो ये गया जा करके वहां देख कर रहा है कि एक बिलार है जो माला बैठ करके जप रही है, माला जप रही है बिलार। तो कहा कि बाप रे भाई तो बड़े अच्छी जगह है, वहीं रात को रुक गया। रात के रुकने के बाद में देख रहा है तो 304 चिड़िया बिलार खाई, घर सब खाली मूड़ी छोड़ दी। तो गना तो 304 चिड़िया पाया। कहा हो तीन लोक में तिलकधारी बक्ति मरले हाथ पसारी, उजरा डी पर भगत बिलारी चिड़िया कहली 304। कहा कि अच्छा ठीक है। अब वहां से बढ़ा आगे गया, एक मंदिर था, उसी मंदिर पर रुक गया। रुकने के बाद वहां देख रहा है कि पुजारी जो है गांव में से लोगों को बुला करके कीर्तन करवा रहे हैं, कीर्तन करवा करके आया। जो यहाँ आए हैं कीर्तन कहने के लिए उनके घर चोर भेज करके बटली बर्तन का चावल दाल आटा पिसान सब मंगवा लेते थे, चुरा करके सोने में रखवा देते थे। ऐसे इनकी रोज की प्रक्रिया ये साधु बाबा पे यही थी। कहे अच्छा ये भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद बढ़ाया है, एक राजा का हथिसार था, तो राजा का हथिसार में कहा कि आज हम यही रुक जा रहे हैं। तो वहां जब गया, जब वहां देख रहा है 12 बजे रात को राजा की जो बीवी थी रानी, वो आई, सईस से मिली। सईस से मिलने के बाद में सईस पूछा कि अरे भाई क्यों इतना लेट कर दी। हाँ तो क्या करे, आज हमारे पति जी सेवा कराने लगे, उसी में लेट हो गया। तो कहा कि ये बताओ तू अपने पति से राजी होगी हमसे। तो वो कही कि नहीं महाराज हम आप ही से राजी। तो कहा कि तुमको आज जाना नहीं है। तो वो कॉलेज की नहीं जाएंगे नहीं तब तो बड़ा गड़बड़। वह 10-15 आली काट करके रानी को बड़ी मार दिया पीठी पर। मारने के बाद रानी गई घर। उसके बाद ये कहा कि वो तीन लोग में तिलकधारी बक्ति मरले हाथ पसारी, उजरा डी पर भगत बिलारी चिड़िया खैली 304। गांव के पश्चिम जट्टाधारी सबके मुड़े पारा पारी, फूल के मार सहे नहीं नारी सैसा मारे फेरा पारी। यही कहते हुए ये चला जा रहा कि 3 लोक में तिलकधारी बक्ति मरले हाथ पसारी, उजरा डी पर भगत बिलारी चिड़िया खैली 304। गांव के पश्चिम जट्टाधारी सबके मुड़े पारा पारी, फूल के मार सहे नहीं नारी सैसा मारे फेरा पारी। तब ये राजा सुने, कहे अरे भाई उसको बुलाओ। तो बुलाए, आकर के पूछे क्या बात है। अते सरकार हम मुंह से कहें कि आप आंख से दिखा दो। कलश हाँ दिखा दो तो और अच्छा। तो आप अपना भेष बदलिए। भेष राजा बदल लिए, भिखमंगा के अपहरण करके इसके साथ चल दिए। राजा गए तो कहा कि देखिए एक हमारा दोस्त मिला था रास्ते में, तो सतुआ पीना था। तो हम कहे कि चलो सतुआ सान कर खा लिया जाए। सतुआ खोल रहा था तो कह रहा कि दोस्त यही रुको, और दुकानदार का कोई सामान इसमें आ गया है, उसको हम वापस करके आ रहे हैं, तुम चला जाए। हम कहे ठीक है जाओ। गया, जा करके
कहाँ से लौट करके आया, जब वो ईसाई था तो कहाँ से लौट कर आया, कहा दोस्त मैं दे दिया हूँ। तो ये कहा कि भैया थोड़ी देर यहाँ बैठो, हम भी नहा करके आ रहे हैं, नहा कर आ रहे हैं तो हम लोग खा करके चलेंगे। तब ये गया नहाने के लिए, वो इसका जितना सामान था वो सब समेट लिया, बांध कर मोटरी लेकर के चला गया, रफू चक्कर हो गया। तो वही वो कहा 3 लोक में तिलकधारी बक्की मर रहे हाथ पसारी। अब चलिए उजराडीह पर। तो उजराडीह पर राजा गए, राजा रात में जा करके वहां उसके साथ सो गए। सोने के बाद देख कर आए हैं कि चिड़िया बिलार चढ़ जा रही है पेड़ पर और चिड़िया खा रही है। 304 चिड़िया वो रोज खाती, सुबह बने तो 304 चिड़िया था। कहे वो अच्छा चलो, 3 लोग में तिलकधारी बक्की मर हाथ पसारी, उजराडीह को बहुत बिलारी, चिड़िया खैली 304। अब चलो जट्टाधारी के पास। जट्टाधारी के पास गए, सोनी के पास, जहाँ सोन फनवाया था उसी मोड़ पर जाकर के दोनों आदमी सो गए। जो इतना लोग कीर्तन रोज कीर्तन होकर, जितना लोग कीर्तन गाने आए थे उनके घर से बर्तन बढ़िया सारा सामान जितना लोग पाते थे ले आकर के सोनी में डाल देते थे। वो भी राजा देख लिए। तब कहे कि देखिए राजा साहब, 3 लोक में तिलकधारी बक्की मरने हाथ पसारी, उजराडीह को बहुत बिलारी, चिड़िया खैली 304। गांव के पश्चिम जट्टाधारी, सबके मुड़े पारा पारी, फूल के मार सहने नारी, यही सही सह यही इसी के पास रानी आई थी। तो राजा कहे ये तो हमारा घर है भाई, तो हमारी रानी आई थी। तो हाँ सरकार आप ही की रानी आई थी। तो नहीं विश्वास पड़ रहा, तो रानी को लौंडियों को भेज कर दबवाइए, उनके पीठ पर बड़ी मार मारा। तब रानी राजा भेजवाए लौंडियों को। रानी बीमार पड़ गई थी और कहीं वो आकर कही थी बाप रे भाई तो बड़ी गुजारा उठा हुआ पीठ पर, अब बीमार पड़ गई है रानी। तब कहा ठीक। राजा क्या किए कि गए जा करके पहले बिलार को मार दिए, बंदूक से मार दिए, बिलार को मार दिए। उसके बाद साधु के यहाँ गए। साधु के यहाँ जाने के बाद वह साधु के बांध कर उसका चढ़वा करके और सारा बर्तन उस सोन में से निकलवाए। कहे भैया अपना अपना तुम लोग जितना लोग का बर्तन है सामान है, जिनका जिनका है वो अपना अपना सामान आप कर ले जाओ। गांव भर के लोग आए और सारा सामान लेकर के चले गए। राजा उनको 10 साल की सजा दे दी और चोरों को 2-2 साल की सजा दे दी। और उसके बाद गए अपने घर जा करके रानी को बुलाए और सईस को बुलाए कि बताओ, एक तो रानी तुम्हारे पास गई तो तुम क्या किए कि इसको मार कर बीमार डाल दिए, तो क्या किए सईस को और रानी को तरह फंवा करके हलवा दिए। हलवाने के बाद ये जो था इसको अपने घर नौकरी दे दिए राजा। अब वही नौकरी करने लगा और अपना राजपाट वहां देखने लगा, राजा के नौकरी करने लगा। अब कहानी यही खत्म हो गई। अब भैया आप लोगों से मिलती है, इसको शेयर करिएगा। दूसरे पर तीसरे पर हम अनाड़ी आदमी, हमको कुछ जानकारी नहीं है। यही आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।